इस लेक्चर में हम वेव मोशन का कुछ पावर और एनर्जी रिलेटेड फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। आपको ये फॉर्मूले अपने बुक में देखे होंगे। एवरेज पावर डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा रहता है, पर मैं एक इजी वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका एवरेज पावर। मैं इसको एक मेथड बताऊंगा इसको याद रखने का। टोटल एनर्जी ऐसे लिखी रहती है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा। म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, ये एम्पलीट्यूड है और ये ओमेगा है। और काइनेटिक एनर्जी आपको ऐसे मिलेगी, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा, और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे होगी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों को बहुत इजी है याद करने का तरीका। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है जनरल फॉर्म। इसको हम वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू लेंथ के इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ हाफ एम अपॉन एल वी स्क्वायर। फोर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, इससे वेव मोशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैं फॉर्मूला याद करने के लिए एक मेथड बता रहा हूँ। म्यू वी स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ v क्या होता है वेव मोशन में, ए ओमेगा। v मैक्सिमम ले लीजिए, ए ओमेगा होता है, तो इसको ले लीजिए हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको आप याद रखिए, ये है फोर्स का इक्विवेलेंट। इसको याद रखने से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इसको आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एवरेज पावर आ जाएगी। इसको आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी को आप हाफ कर दीजिए तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दोनों बराबर होती हैं, दोनों ऐड करके टोटल एनर्जी आती है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए तरीका है, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको याद रखिए एज मास पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखिए एज वेलोसिटी। यहाँ से आप जस्ट रिकलेक्ट कर सकते हैं। ये याद रखेंगे, v से मल्टीप्लाई और लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, आपका फॉर्मूला रेडीली अवेलेबल है। अब पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला कैसे आया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले डिराइव कर लेते हैं। तो पहले तो आप वेव का इक्वेशन लिखिए। वेव का इक्वेशन होगा, ये y है और ये डायरेक्शन x है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ये आपका स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन है। वेव हमारा पॉजिटिव x के डायरेक्शन में जा रहा है। वेव वेलोसिटी क्या हुआ, वेव वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेव में ऐसे लिखूंगा, वो होता है ओमेगा अपॉन के। और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूजन। पार्टिकल वेलोसिटी होता है dy अपॉन dt, क्योंकि वेव जो हम जनरेट कर रहे हैं ऐसे जनरेट कर रहे हैं, इधर से हम डिस्टरबेंस दे रहे हैं, तो हर पार्टिकल ये वाइब्रेट कर रहा है। ये स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट था, तो स्ट्रिंग जब वाइब्रेट कर रहा होता है ऐसे, हर पार्टिकल अलग फेज में है, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल जो यहाँ होना था वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। पार्टिकल जो है डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। सो हर पार्टिकल का एक वेलोसिटी है, वो आएगा जब ये y है, आप dy अपॉन dt करेंगे तो वो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा। तो अगर आप छोटा सा कोई सेगमेंट लेंगे, वेव मैंने ऐसे ले लिया, और मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूँ स्ट्रिंग का यहाँ पे dx। यही सेगमेंट जब ऊपर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ वेव पे, तो वो ds हो जाता है। सेगमेंट की लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ कितनी बढ़ी सेगमेंट की, डेल्टा जो लेंथ बढ़ी वो है ds माइनस dx। ये जो लेंथ बढ़ रही है सेगमेंट की, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और उसकी वैल्यू है टेंशन जो स्ट्रिंग में है इनटू डेल्टा। ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जो ये मास है म्यू डी एक्स, इसका मास हुआ स्ट्रिंग का, ये यहाँ पे जब गया इसका वेलोसिटी कितना है, वीपी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ वीपी म्यू डी एक्स वीपी स्क्वायर। ये हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी किसी भी प्लेस एक्स पे। और हमें निकालनी है पूरी वेवलेंथ में, ये पूरी वेवलेंथ है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी टोटल एनर्जी होगी, और पावर बाद में करेंगे हम। तो ये आप निकाल लीजिए, वीपी की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt।
आप y को डिफरेंशिएट कर दीजिए t के टर्म्स में a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो आपका काइनेटिक एनर्जी एट x आया 1/2 म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स को मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ट्वाइस ओमेगा t माइनस के एक्स लिख दिया मैंने, क्योंकि इंटीग्रेट करने में आसानी रहेगी dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरी वेवलेंथ में निकालने के लिए 0 से लैम्डा तक। तो ये हमारा आया म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 x प्लस ये हुआ साइन ट्वाइस ओमेगा t माइनस के एक्स डिवाइड बाय ओमेगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया ट्वाइस ओमेगा। और अब आप वैल्यू रखिए 0 से लैम्डा तक। तो इसका वैल्यू आया म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, ये आया आपका लैम्डा प्लस ये 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा, ये हुआ साइन ट्वाइस ओमेगा टी माइनस के लैम्डा। अब ये क्या होता है, हमारा वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी कितना था ओमेगा अपॉन के, ये इसको लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा। के को लिखिए यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा कट गया तो ओमेगा टी माइनस 2 पाई, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस 0 रखने पे आएगा साइन ट्वाइस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई माइनस साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये दोनों रिजल्टेंट आपको देंगे 0। तो हमारा हुआ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4 a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4 आपका हुआ काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है T इंटू डेल्टा है, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी आपका किसी पॉइंट x पे हुआ T इंटू डेल्टा, ये है T ds माइनस dx। ds कितना होगा, ds होगा ये dx है और ये dy है, सो ds हुआ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ ds इज इक्वल टू dx कॉमन ले लीजिए 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर रेज़्ड पावर 1/2। ये आपका हुआ ds का वैल्यू। सो ds माइनस dx हुआ, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन कर लीजिए क्योंकि dy अपॉन dx इज लेस देन 1, sufficiently less than 1, dy upon dx is less than much less than 1। so ये हुआ dx times 1/2 dy upon dx का होल स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आया ds माइनस dx का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, t टाइम्स 1/2 dy upon dx होल स्क्वायर इंटू dx। वेव वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, रूट टी अपॉन म्यू लिखते हैं। टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, ये पार्टिकल नहीं वेव वेलोसिटी है, तो टेंशन कितना हुआ वी स्क्वायर इंटू म्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसी पॉइंट एक्स पे है म्यू वी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया टी का वैल्यू। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, ए के माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको आप फर्दर ये लिखिए म्यू वी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर के स्क्वायर, और इसको मैं वैसे लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ट्वाइस
ओमेगा टी माइनस के एक्स डी एक्स 1/2 का मैं यहाँ ले आता हूँ 1/4 हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लैम्डा तक। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए लैम्डा में ये वाला वैनिश हो जाएगा, तो हमारा आएगा म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4। अब आप लिख लीजिए, v को लिख सकते हैं या k को लिख सकते हैं, k स्क्वायर को लिख सकते हैं, k स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, या k स्क्वायर वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख लेता हूँ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो वही फॉर्मूला है जो मैंने बोला था, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम वैल्यू आया, काइनेटिक एनर्जी के, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगा। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल एनर्जी हुआ 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। और एवरेज पावर का फॉर्मूला था 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। तो मैंने आपको बताया था म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, आप सिर्फ याद रखिए v से मल्टीप्लाएंगे तो पावर हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हो जाएगा। तो ये हुआ वेव का एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी और फॉर्मूला याद करने का तरीका।